आहार के बारे में अब बात करते हैं तो आहार को प्राण बोला गया है। कहीं बोला गया है अन्नात भवति पुरुषः। तो अन्न के लिए बहुत ही इसको बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। नॉट मेरली कि हम सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, वो उसके लिए अन्न नहीं है, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अन्न है। ये कहा, यहाँ तक कहा गया है पुराणों में कि यह एक यज्ञ है। तो जिस तरह से हम यज्ञ में श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक यज्ञ में आहुति देते हैं, उसी प्रकार इस शरीर के को चलाने के लिए यह एक यज्ञ है। इसे रोज़ हमें बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। अब नेक्स्ट एक बात, बहुत सुंदर बात कहेगी कि कैसा खाना खाएं, क्या खाना खाएं। अभी इतना टफ है खाना, ऐसा नहीं है। तो बहुत छोटी चीज़ें कही गई हैं, हितभुक्त, मितभुक्त, ऋतुभुक्त, सुअरुक। तो मतलब जो हितकारी भोजन करेगा, मतलब जो आपके लिए सही है, जिस तरह का खाना खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए। ये हम आगे अपनी सीरीज़ में लेंगे कि हित भोजन क्या है। ठीक है, कुल मिला के हित भोजन जो आपके शरीर को और मन को प्रसन्न करे, पोषित करे और आत्मा के लेवल तक आपको संतुष्टि प्रदान करे, वह हित भोजन है। फिर मितभुक्त, कितना भोजन खाना है, क्या प्रमाण होना चाहिए भोजन का, ये हमें देखना है। तीसरा ऋतुभुक्त, हमें ऋतु के अनुसार खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि अग्नि पहले अग्नि जब बढ़ी, किस तरह से अग्नि बढ़ती है, कम होती है, या हमें किस तरह से भोजन करना है। जैसे हेमंत ऋतु में और एक युवा अवस्था, दो एक ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें अग्नि अच्छी रहती है। आपने देखा है छोटे यंग बच्चे कुछ भी खाएंगे वो डाइजेस्ट होता है। और एक हेमंत ऋतु की अपनी एक ये खास बात है। फिर वर्षा ऋतु और वृद्धावस्था, दोनों अवस्थाओं में अग्नि मंद रहती है, तो हमें इंडाइजेशन और ये सारे प्रॉब्लम्स देखने आते हैं इस एज में भी, ओल्ड एज में भी। और दूसरा हम अगर देखें तो वर्षा ऋतु। अब आहार के नियम कैसे हों, तो आयुर्वेद में कहते हैं कि शमशन, अध्यशन और विषमाशन। कुछ मुश्किल शब्द हैं, मैं आसानी से बताती हूँ। शमशन, सबसे पहले शमशन है कि हित और अहित आहार को, कि क्या आपके लिए पथ्य है और क्या नहीं है पथ्य। पथ्य मीन्स विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो कि हमने बताया था कि भोजन कैसे जो आपको टिश्यू लेवल तक शांति दे, संतर्पण दे और आपको पोषित करे, ऐसा हित आहार। और अहित आहार जो खाने में तो अच्छा लगे, दर्शनीय लगे, और लेकिन उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ना हो। तो इसको पूरा एक्सप्लेन आगे की सीरीज़ में किया जाएगा। तो पथ्य और अपथ्य आहार को मिला के खाना, उनको सोचे बिना खाना, ये शमशन है। अब हम आते हैं अध्यशन। पहले का भोजन पचा नहीं है, पेट में भारीपन हो रहा है, लेकिन घर में बहुत अच्छा कुछ खाने को आया तो वो देख के हमें खाना है, तो ये हमारा आया अध्यशन, कि पहले का भोजन जीर्ण नहीं हुआ है, तो वो अध्यशन में हमने आधा भोजन पचाया तो और भी उसमें हमने खा लिया। इस तरह से नहीं खाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा खाना डाइजेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको अगला मील, अगला कुछ भी खाना चाहिए। फिर एक बात आती है विषमासन, विषम आसन। जैसे विषम वर्ड ही है, तो जब उसका काल नहीं है, लाइक भोजन का काल नहीं है, मैंने आपको 2 बजे खाना था, कभी 4 बजे खाना, कभी 5 बजे खाना, फिर 6 बजे फिर से खा लेना, तो थोड़ा या ज़्यादा खाना। जैसे भूख, ये भी है, भूख लगी है, अभी टाइम बेटाइम है, भूख लगी है तो ज़्यादा खाया, कम खाया, समय पे नहीं खाया, तो ये भी एक भोजन करने का के नियम के विरुद्ध है। तो इनको आप याद रखेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आहार किस किस तरह से लें, कौन सा आहार हित करे, अहित करे, इसके बहुत सारे आयाम हैं, वो हम अगली सीरीज़ में देखेंगे। तो अब सोचें, विचारें और जो बातें आज हमने करी हैं उन पर ध्यान दें, और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए क्यों ना रोज़ एक कदम उठाएं, और आहार में औषधीय गुणों का अनुवर्तन करके आहार को ही इतना सुंदर बनाएं कि जिससे हमारी आत्मा तक पोषित हो जाए, हमारा शरीर पोषित हो जाए। अब अगली सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि आहार कैसा हो, कब करें, क्या उसके विधि विधान हैं। नमस्कार।